गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खेमराज गिरी है। मैं आप लोग के बीच में एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं तो उसमें आपको सफल होने के लिए जो आप लोग का पहला कदम है वो क्या है? वो है लिस्ट बनाना, लिस्ट मेकिंग। उसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बना पाते हैं। लिस्ट बनाने से पहले उनका बहुत सारे दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं कि हमारा जानकार नहीं है, हम किसी को जानते नहीं, हम किसी को पहचानते नहीं, हम किसको बताएं, किसका लिस्ट बनाएं। तो उन सब का मैं आज इलाज करने वाला हूँ, उसका खंडन करने वाला हूँ, उसका चीरफाड़ करने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोग से एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आने वाले समय में मैं नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, जिससे आप अपने टीम को भी एजुकेट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बहाने हैं, उसका खंडन करना है और बहुत सारे रास्ते हैं लिस्ट को बड़ा करने का, तो वो सारे बताने में थोड़ा समय लगेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आज के बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा जानकार नहीं है, मैं कैसे लोगों का लिस्ट बनाऊं, किसको मैं बताऊं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि आज का टॉपिक है लिस्ट बनाना। लिस्ट क्यों बनाना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों का बिजनेस है, और लोगों का बिजनेस है तो हमारे पास कच्चा पदार्थ होना बहुत ज़रूरी है, रॉ मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है। जैसे हमको अगर चीनी की आवश्यकता है, चीनी चाहिए, तो हमको उसका रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी चीनी बनाने के लिए, और वो रॉ मटेरियल है शुगर कैन यानी गन्ना। आपके पास अगर गन्ना है तो आपका चीनी बन सकता है, लेकिन अगर आपको 1 क्विंटल चीनी की आवश्यकता है और 50 किलो गन्ना लेके जाएंगे तो शायद वो बनेगा नहीं। अगर आपको 1 क्विंटल चीनी चाहिए तो कम से कम 3 से 4 क्विंटल गन्ना होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका 1 क्विंटल चीनी निकल सकता है। उसी तरह से आप इस बिज़नेस में सफल होना है, प्रोडक्शन आपका ये है नेटवर्क का, तो उसमें आपको कच्चा पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगी। कच्चा पदार्थ क्या है? लिस्ट है। लिस्ट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि आप लिस्ट कैसे बनाएं और आपका बड़ा लिस्ट कैसे हो सकता है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल होना है, लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको एक खूबसूरत डायरी और खूबसूरत पेन की आवश्यकता पड़ेगी। आप पुराने डायरी पे या पुराने कॉपी में या किसी पेज में लिस्ट बनाने की गलती ना करें। अक्सर लोग यही काम करते हैं और लिस्ट बनाते नहीं, बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, और बहुत सारे तो बनाते नहीं, वो बोलते हैं किसको बताएं, हम तो किसी को जानते नहीं हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सफ़ेद झूठ है कि आप किसी को जानते नहीं हैं। अगर आप 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के हो गए हो तो ऐसा कैसा हो सकता है आप किसी को जानते नहीं हो? आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप हर किसी को जानते हैं, लेकिन आपको लिस्ट बनाना नहीं आ रहा है। उसी तरीके को मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप लिस्ट बनाएंगे तो डायरी पेन लेके बैठें और किसी भी व्यक्ति को आप जानते हैं उस सब का नाम लिखना है। प्रीजज नहीं करना है पहले कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये मोटा है, ये पतला है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, गांव से, शहर से, लेडीज है, जेंट्स है, हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी हो, जो 2 पाँव से चलने वाला प्राणी, जो नाता धोता खाता पीता है, बातचीत करता हो, उस हर आदमी के इसमें नाम लिखना है। तो अब लिस्ट बनाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आपके हाथ में एक मोबाइल होगा, उस मोबाइल का सहारा आप लीजिए। उस मोबाइल में अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे तो 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों का नाम उसमें पहले से फीड हो चुका है। अगर उसमें आप किसी न किसी का नाम फीड है तो इसका मतलब है कि आप उसको जानते हो, यही आपके लिस्ट हैं। आपको उसको जैसे हैं वैसे ही अपने को डायरी में उतारना है। और डायरी में उतारते समय आपको सबसे पहले रफ कॉपी में लिखें,
उसके बाद उसको सही तरीके से आराम से बैठ के उस लिस्ट में जो वाला डायरी है उसमें आप लिख सकते हैं। उसमें आपको किसी को छांटना नहीं कि किसको कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो बात की बात है। आप किसी का भाग्य डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपने नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद फिर उनको सही तरीके से सही जानकारी देंगे। उनकी इच्छा होगा तो वो करेंगे और उनकी इच्छा होगा तो नहीं करेंगे। तो इसमें हमको सफल होना है तो पहले हम लिस्ट को बनाएं और जो भी मोबाइल में है उन सब का नाम लिखें। अब उसमें ज़रूरी नहीं कि सबके 200-500 नंबर उसमें फीड होंगे, किसी के 30-40 नंबर भी उसमें फीड होंगे, तो उसको 100 तक हमने करना है। ऐसे लिस्ट तो कितनी बड़ी बन सकते हैं, तो कम से कम हमको 100 लोग की लिस्ट बनानी है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो हमने 40-50 लोग का मान लो मोबाइल में नंबर फीड हैं, उसके बाद हम 100 कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और अपने पड़ोसियों का इस सिस्टम लिस्ट में नाम जोड़ना है। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं रिश्तेदार का। रिश्तेदार हैं तो आपके परिवार में जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं सबके उनका नाम लिखें। उसके बाद आप मामा वगैरह हैं, आपके कितने मामा हैं मामी हैं, उनके लड़के बच्चे हैं 18 साल से ऊपर हैं सबका नाम लिखें। और बुआ फूफा हैं उन कितने हैं, उनके घर परिवार में जितने लोग हैं उनका नाम लिखें। उसके बाद चाचा चाची हो गए, नाना नानी हो गए। अगर आपकी शादी हो रखी है तो ससुराल पक्ष में जितने लोग 18 साल से ऊपर के हैं सबका नाम लिखें। आपके भाई वगैरह हैं उनकी शादी हो रखी है, उनके ससुराल पक्ष में 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको सबका नाम लिखें। अगर आपकी सिस्टर की शादी हो रखी है और उनके ससुराल में जितने भी 18 साल से ऊपर के नाम हैं लोग हैं सबका नाम और नंबर लिखें। इस तरह से आपका जो है 100, 150, 200 लोग का नाम आराम से हो सकता है। उसके बाद हम इस बिज़नेस में और लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा बिज़नेस होगा। क्योंकि ये 80-20 का रेशियो शुरू में काम करता है, धीरे धीरे उसका रेशियो भी बढ़ता है जैसे आपकी सफलता होती है। उसके बाद हम आते हैं दोस्त में। आपने जितने भी दोस्त हैं उन सब का आपने नाम लिखना है। दोस्त कौन, जो आपके साथ स्कूल में पढ़े होंगे, और बहुत सारे लोग आपके साथ स्कूल में पढ़े होंगे, शायद उनसे संपर्क नहीं हो रहा होगा, कोई दूर दराज में होंगे, मिल नहीं पा रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग तो आप जानते होंगे कि उनका घर भी देखते होंगे, उनके कहाँ रहते हैं वो पता होगा। उन सब का आप नाम लिखें। और उसके बाद आप नाम लिखें, जब आप कॉलेज में पढ़ने गए तो कॉलेज में भी बहुत सारे दोस्त हुए होंगे, उनका आप नाम लिखें। उसके बाद आप किसी एकेडमी या इंस्टीट्यूट में आप गए होंगे तो वहाँ पे भी आपके बहुत सारे दोस्त हुए होंगे। उसके बाद आप कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त बन गए होंगे, उनका भी आप नाम लिख सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके आसपास में बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई होगी, उन सब का नाम आप लिख सकते हो। इस तरह से आप सारे दोस्तों का आप नाम लिख के अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम पड़ोसियों पर, क्योंकि हर आदमी के कोई ना कोई पड़ोस में रहता ही है। तो अभी आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे जितने भी पड़ोसी हैं 18 साल से ऊपर हैं सबका नाम और नंबर लिखें। अगर नंबर नहीं भी हैं तो नाम लिखें, नंबर बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी पड़ोसी हैं उनका नाम लिखें। उसके बाद उससे पहले और कहीं आप रहते थे तो वहाँ पे भी कई सारे पड़ोसियों से आपकी दोस्ती हुई है, उनका नाम लिखें। उससे पहले आप रहते थे, इस तरह से करके जितने भी आपके पड़ोसी हैं सबका आप नाम लिख सकते हैं। क्योंकि लिस्ट ही आपका सफलता की कुंजी है, ये रॉ मटेरियल है। ये लिस्ट जितना बड़ा होगा बिजनेस उतना बड़ा होगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको किसी के साथ गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी की आरती नहीं उतारनी पड़ेगी। आपके पास लिस्ट अच्छा होगा तो आप सही तरीके से प्लान बताएंगे। अगर उसकी इच्छा होगा तो काम करेगा, इच्छा नहीं होगा तो नहीं करेगा। और जैसे जैसे आपकी कामयाबी बढ़ती जाएगी, लोग आते जाएंगे, आपकी इनकम आपका बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे वो जो अभी मना कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे आपके साथ आएंगे। क्योंकि किसी सफल आदमी ने क्या खूब कहा है, कोई तो आपके संग संग चलेंगे, कोई आपका देख के रंग ढंग चलेंगे, उससे भी नहीं होगा तो बाद में होकर तंग चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। आपको कुछ प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद हम ऐसे लोगों को हम बात करते हैं, उनका नाम लिखना है जिनको हम आज तक नज़रअंदाज करते हैं। जानते तो जरूर हैं लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हैं, हम कभी उनको लिस्ट में नहीं लाते हैं, उनको छोटा समझ के हम उनको छोड़ देते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जी वाला, किसी न किसी सब्जी वाले से आपने सब्जी लिया होगा या अपनी पत्नी ने सब्जी लिया होगा, आपके परिवार के लोगों ने सब्जी लेते होंगे, तो उनको हम कभी लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं, उनका भी नाम शामिल करना है। क्योंकि जब आप उनको लिस्ट में शामिल करोगे तो आज नहीं कल वो बिज़नेस में आ सकता है। अगर आपने लिस्ट में शामिल नहीं किया तो ये क्लियर है कि वो कभी आपके बिज़नेस में शामिल नहीं होगा। अगर आप एक चीज़ देख लीजिए,
आपको भी किसी ने अपने लिस्ट में शामिल किया होगा तभी आप बिज़नेस में आए हैं। मुझे भी किसी ने अपने लिस्ट में शामिल किया तभी मैं बिज़नेस में आया हूँ। अगर आपको और हमको अगर किसी ने लिस्ट में शामिल नहीं किया होता, क्या हम बिज़नेस में आते? नहीं आते। जैसे थे वैसे हम रहते, हम कभी सपने नहीं दे सकते। तो आप भी अपने स्तर में रह के सबका नाम लिखिए और सबका नाम बढ़ाते जाइए। उसके बाद जैसे सब्जी वाले के बाद हम आते हैं, कोई अगर आप कपड़ा प्रेस करने देते हैं कि प्रेस वाला है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उसको भी बिज़नेस की ज़रूरत है, उसको भी पैसे की ज़रूरत है, उसको भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, तो इसलिए उनका भी नाम लिखें। कोई आप बैंक में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, कहीं जाते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते होंगे, उनसे भी दोस्ती करके उनका नाम आप अपने लिस्ट में लिख सकते हो। और केबल वाला है तो केबल आपके घर में लगता है तो केबल वाले का नाम लिख सकते हो। मोबाइल रिपेयर वाला या मोबाइल रिचार्ज करने वाला है उससे आप वो कर सकते हो। मोबाइल जिससे खरीदते हो उसका नाम आप लिख सकते हो, उसको भी पैसे की ज़रूरत है, उसको भी बिज़नेस की ज़रूरत है। किसी रिक्शे वाले का नाम लिख सकते हो, ऑटो रिक्शा वाला है उसको भी आप नाम लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रिक्शे वाले, बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले भी इस सिस्टम में आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिसने उनका नाम लिखा और उनको प्लान बताया वो आगे जा चुके हैं। आप भी उनका नाम लिख सकते हैं। जो आपके घर में दूध देने आता है, दूध वाला हो, उसका भी आप नाम लिख सकते हो। न्यूज़पेपर वाला उसका नाम लिख सकते हो। अगर आपके घर में कभी कारपेंटर का काम कराया हो, कारपेंटर वगैरह है तो उनका नाम लिख सकते हो। आपके घर में कभी न कभी बिजली वगैरह ख़राब हुई होगी तो उसको सही किया तो इलेक्ट्रिकल वाले का आप लिख सकते हो। आपके जो टीचर हैं, आपको जिसने पढ़ाया उनका नाम लिख सकते हो। आपके बच्चों के जो ट्यूशन टीचर हैं उनको लिख सकते हो। बच्चों के स्कूल के टीचर हैं उनका भी नाम लिख सकते हो। कार और बाइक अगर आपने कभी सर्विसिंग कराई है या कराते हैं, हर महीने कराते हैं, तो उनका भी आप नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस की ज़रूरत उनको भी है, पैसे की ज़रूरत उनको भी है। आप जिस डॉक्टर से दवाई लेते हैं, मतलब चेकअप कराते हैं, उनका भी आप नाम रख सकते हो। और जो केमिस्ट वाले हैं उनका भी आप नाम लिख सकते हो जिससे आप दवाई लेते हैं। और जो ब्यूटी पार्लर हैं, बहुत सारी लेडीज ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो उनका भी नाम लिख सकते हैं। घर में काम करने वाले मेड हैं उनका भी आप नाम लिख सकते हो, क्योंकि पैसे की ज़रूरत उनको भी है, बिज़नेस की ज़रूरत उनको भी है। जो दुकानदार हैं, कोई भी दुकानदार हैं जिससे आपको कुछ भी ख़रीदा हो, उन सब का आप नाम लिख सकते हो। इंश्योरेंस एजेंट हैं उनका भी आप नाम लिख सकते हो, क्योंकि वो भी पैसे के लिए काम कर रहा है तो यहाँ पे भी पैसे उनको अच्छा मिल सकता है और अपना कैरियर वो बना सकते हैं। सफाई कर्मचारी है उनका भी आप नाम लिख सकते हैं। बच्चों के दोस्त के परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, उनका भी आप नाम लिख सकते हो। स्टेशनरी वालों का आप नाम लिख सकते हो। जो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे जो पुजारी होते हैं उनका भी आप नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद आप जहाँ कहीं गाड़ी पार्किंग करते हैं, बाइक पार्किंग करते हैं, पार्किंग वाला उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। कबाड़ी वाले का भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि कभी आपके पास से कोई कबाड़ खरीद के गया है तो या आता हो तो उसका भी आप नाम लिख सकते हो। कपड़े सिलने वाले जो टेलर हैं उनका भी आप नाम लिख सकते हो, क्योंकि उसको भी पैसे की ज़रूरत है, उसको भी बिज़नेस की ज़रूरत है। अगर आपने बाल कटिंग कराते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, यानी शेविंग करते हैं तो उनका भी आप नाम लिख सकते हो। इस तरह से आप अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें लिस्ट बड़ा करने के लिए हमें और बड़ा, हमको लिस्ट बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। तो लिस्ट को और बड़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोशल बन सकते हैं, सामाजिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में आना जाना शुरू करें, किसी को हेल्प करना शुरू करें, लोगों के काम आना शुरू करिए। लोगों को अगर काम आते हैं, सब लोगों के सुख दुख में अगर शामिल होते हैं तो वो आपसे दोस्ती आपकी बढ़ेगी और आपकी हर बातों मानेंगे। लोगों की तारीफ़ करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करता है। अगर आप किसी की तारीफ़ करते हो, उसके बिज़नेस की तारीफ़ करते हो, उसके नौकरी की तारीफ़ करते हैं, उनके कपड़ों की तारीफ़ करते हैं, उनके हेयर कटिंग की तारीफ़ करते हैं, उनके बच्चों की तारीफ़ करते हैं, घर की तारीफ़ करते हैं, अगर आप मुक्त कंठ से अगर आप किसी का तारीफ़ करते हैं तो वो लोग आपके दोस्ती हो सकते हैं और वो आपके लिस्ट में आ सकते हैं और आपके बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। हंसमुख बनिए, सबके साथ हंसकर बात करना शुरू कीजिए, टेंशन में मत रहिए, चेहरे की 12 बजा के मत रहिए। आप हमेशा खुश रहेंगे तो हंसते हुए लोगों के साथ हर कोई साथ चलना चाहता है। किसी सफल आदमी ने कहा है, रोता जाए तो मरने का खबर लाए, है ना। कोई अगर टेंशन में है, चेहरे के 12 बजाए तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा, और आप हंसमुख हैं तो आपके साथ हर कोई साथ रहना चाहेगा। अगर आप टेंशन में रहते तो आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा। लोगों का भरोसा जितना शुरू करें, भरोसा किसी का तोड़ना नहीं है, उनका भरोसा बना के रखना है। नए लोगों से भी दोस्ती करना शुरू करना है। आप किसी भी जगह आप जाते हैं,
कहीं भी कोई आदमी मिलता है तो उससे बातचीत शुरू कर सकते हैं। जैसे कोई मौसम की बात करके हो सकता है ना, कोई और किसी भी बात से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कोई अच्छे कपड़े पहना तो बोल सकते हैं सर आपको बहुत अच्छे कपड़ा पहने, कहाँ से लिया, कैसे लिया, आप क्या करते हैं, आपके जूते चमक रहे हैं, आपकी हेयर कटिंग अच्छी। इस तरह से अगर आप बात की शुरुआत कर सकते हैं। अब लिस्ट बनाते समय हमको 3 भागों में बांटना है। एक होता है हॉट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म लिस्ट, तीसरा है कोल्ड लिस्ट। इसको 3 भागों में हमने बांटना है। हॉट लिस्ट में उन सबको शामिल करना है जो उसके अंदर जो आपके ऊपर बात पर भरोसा करते हैं, जो आपकी बात मानते हैं, उन लोगों को आपने हॉट लिस्ट में रखना है। जो कुछ समझते हैं आपकी बात को, उसको आप हॉट लिस्ट में रखेंगे। वार्म लिस्ट में उनको लिखना है जिससे कभी कभी मिलते हैं, हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में, 1 साल में मिलते हैं, उनको वार्म लिस्ट में रखना है। और कोल्ड लिस्ट में वो लोग होते हैं जो उनको जानते नहीं हैं लेकिन आपके संपर्क में आते हैं, जैसे ऑटो वाले, ट्रेन वाले, फ्लाइट में कभी आपने मिले हो और उनका नंबर रखा है, उनको भी आप कोल्ड लिस्ट में रख सकते हैं। और सबसे पहले हमने हॉट लिस्ट वाले से बिजनेस की जानकारी देना शुरू करना है, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपको जानते हैं और आपकी बात समझ सकते हैं, आपकी बात मान सकते हैं। यहाँ जाने से आपको सबसे पहले रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आ सकता है। उसके बाद वार्म लिस्ट में बात करेंगे। उसके बाद कोल्ड लिस्ट है, वो तो जब आपकी कामयाबी देखेंगे, थोड़ा सा आपकी कुछ आते हुए, कुछ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, तो कोल्ड लिस्ट वाले भी आपके काम आएंगे। उसके अलावा लिस्ट बनाने का तरीका है कि आपने सबसे पहले उसमें जो लिस्ट की डायरी है उसमें आपने लिखना है सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके 100 तक लिखिए। उसके बाद नाम, उसके बाद उसके बगल में एज के बाद में उनका धंधा पानी यानी कि क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद उससे अगला खाना आप बना सकते हैं। यहाँ पे रिलेशन, आपका वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है या स्ट्रेंजर है यानी कि अजनबी है, उसका लिख सकते हैं। उसके बाद आप उनका लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और उसके अगले खाने में आपने डॉन लिखना है। डॉन बोले तो उसमें रिमार्क होता है, उसमें अगर उसको प्लान दिया, ज्वाइन किया तो डन करना है, नहीं तो उसको फॉलो अप लिखना है, फॉलो अप का वो मार्क है। ठीक है, इस तरह से करके अगर ये हॉट लिस्ट के लोग हैं, ये क्या करते हैं कि हॉट लिस्ट में हमको काम करना है तो उसमें चेक करना है, उनको स्टार रैंक देना है। स्टार रैंक किसको देना है? जो ड्रीमर हैं, सपने देखते हैं, उनके सपने बड़े हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, एम्बिशन है ना, आकांक्षी है कि मैं बड़ा कुछ करूं। और उसके बाद नीडी यानी कि उसको ज़रूरतमंद हैं, उनको बिजनेस की ज़रूरत है। और उसके बाद चौथा जो होता है इसके अंदर, इन सबको चौथा में है सेल्फ डिसीजन, खुद का निर्णय लेता हो। एक तो ड्रीमर हो, दूसरा एम्बिशन हो, तीसरा नीडी हो, ज़रूरत हो उसको, और चौथा जो है सेल्फ डिसीजन लेता हो। इन सबको अपने स्टार रैंकिंग देनी है। इनको कभी छोड़ना नहीं, जब तक ये ज्वाइन नहीं होते इनके साथ आपने वर्क करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई बोलते हैं मम्मी से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा, पति से पूछना पड़ेगा, पत्नी से पूछना पड़ेगा, है ना, जो ये बोलते हैं, ये बहाना बनाते हैं। इनके पास आपका समय ज़्यादा जा सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहले ये चेक करें, हॉट लिस्ट में ज़्यादा इसमें लाएँ, इनको स्टार रैंकिंग दें और इनके साथ काम करें। ये आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे। जब आपकी कामयाबी होगी तो जो कोल्ड लिस्ट हैं, वार्म लिस्ट हैं, उनके वो लोग भी आपके साथ आना शुरू करेंगे, मतलब बशर्ते उनको बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसके अलावा आपको, ये तो हो गया लिस्ट, इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे। इसके अलावा लिस्ट को और बढ़ाते जाना है तो आपने जेब में एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखनी है। कहीं पे भी आप गए, वहाँ पे कुछ लोगों से संपर्क होता है तो उन लोगों को भी उसमें लिख के आना है और आके अपनी डायरी में चढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे और आप लिस्ट बनाएं और अपने टीम को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें जो लिस्ट नहीं बना रहे हैं, और इस आज के बाद आप लोग के पास कोई बहाना नहीं रहेगा, आपकी टीम के पास भी कोई बहाना नहीं बनाया रहेगा। इस तरह से आप लिस्ट बनाइए, आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। जब लिस्ट बड़ी हो तो आपने जो अपलाइन हैं, जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है और जो आपको सिस्टम में लाए हैं, उनके साथ बैठ के सर मेरी लिस्ट बन गई, लिस्ट उनके सामने बैठ रख के बोलना सर आप बताइए मुझे करना क्या है। अगर जो इतना आपने बोल दिया
तो वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। और इस तरह से अभी जैसे हमने लिस्ट बनाने की बात की, तो आगे क्या करना है इसके बारे में भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तो अपलाइन से आप बैठ के बात कर सकते हैं, साथ में जो वीडियो इसमें आएगा उससे का भी आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आप अपने सिस्टम के प्रति ईमानदारी से काम करें, अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करें, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा करें और लगातार आप काम करते रहें, आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इसका कमेंट करना, कोई सुझाव हो तो कमेंट में आप बताना, और वीडियो को लाइक करना और अपने जानकारों तक पहुंचा के